बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद जुनैद सऊद, लेक्चरर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमएचएस पर। एक दफ़ा फिर नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर बेसिक ज्योमेट्री की। आज हम बात करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हवाले से। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एलिमेंट्री स्कूल टीचर जॉब्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स की डिस्कशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक ज्योमेट्री क्या होती है। दिस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो स्टडी करती है पॉइंट्स को, रेज को, लाइन, सर्फेसेस को डिस्कस करती है। और ये ज्योमेट्री का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था वो यूक्लिड ने दिया था, एंड दिस इज कॉल्ड दी फादर ऑफ ज्योमेट्री भी इसको कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको भी नोट कर लें। और इस चैप्टर में हम जो हमारा सिग्निफिकेंट पार्ट है वो है ज्योमेट्रिकल शेप्स, डिफरेंट शेप्स लाइक ट्राइंगल, उस पे जो पॉसिबल कैलकुलेशंस हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह सर्कल है, रेक्टेंगुलर है, उसके साथ साथ स्क्वायर है हमारे पास, और क्यूब है। दिस इज़ दी ऑल दी बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिसपे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स या छोटे छोटे बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डिटेल में आज की डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल की। जनरली ट्रायंगल दिस इज द शेप कंटेनिंग 3 साइड्स होती हैं, इसके 3 एंगल्स होते हैं और 3 इसके वर्टिसेस होती हैं। इसकी अगर हम बात करें तो ट्रायंगल को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। साइड्स की बेस पे जो उसकी लेंथ हैं, साइड्स हैं, उस बेस पे उनकी लेंथ डिफरेंट है या सेम है, उस बेस पे 3 कैटेगरीज हैं। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो एंगल्स की बेस पे भी इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं। एंगल की बेस पे भी इनकी 3 डिवीजन होती हैं, इस तरह साइड्स की बेस पे भी इनको 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। तो इसको हम रीड कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्केलिन ट्राइंगल होती है, जिसको उर्दू में आपने पढ़ा होगा मुख्तलिफुल इज़ला मुसल्लस भी कहा जाता है। यानी कि इसके तीनों जो ज़िले होते हैं, तीनों जो साइड्स होती हैं, उनकी लेंथ डिफरेंट होती है। ये जस्ट मैंने एग्जांपल दी है कि इन तीनों साइड्स, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनकी लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड द स्केलिन ट्राइंगल। तो ये आपने डेफिनेशन याद रख लेनी है। एग्जांपल में स्टेटमेंट पूछी जाती है, फिर ऑप्शन दिया जाता है। इसी तरह एक होती है आइसोस्केल्स। आइसोस्केल्स ट्राइंगल जो होती है जिसको मसावी साकैन कहते हैं, इसमें जस्ट 2 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल लेंथ रखती हैं। ओनली 2 से, कोई भी 2 साइड, जरूरी नहीं है कि ये वाली साइड ए साइड इसको कह देते हैं, ये बी है, ये सी है, तो इनमें से कोई भी 2 साइड अगर इक्वल हैं तो दिस ट्राइंगल इज नोन एज आइसोसेल्स। इस ट्राइंगल इसको कहा जाता है। इस तरह थर्ड टाइप है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों की तीनों साइड जो होती हैं ये क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और इस ट्राइंगल का एक और प्लस पॉइंट ये भी है कि इसका जो ईच इंटीरियर एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। यानी कि तीनों के तीनों जो इंटरनल एंगल्स हैं इसके वो 60 डिग्री के हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इसी तरह अगर हम एंगल की बेस पे इसको डिवाइड करें, एंगल्स की बेस पे, तो ट्राइंगल 3 टाइप की होती हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसको कहते हैं, और इसके ऑल दी एंगल्स, इंटरनल एंगल्स की बात कर रहे हैं हम, लेस देन 90 डिग्री होते हैं। यानी कि जिस तरह ये डायग्राम यहाँ पे गिवन है, तो इसके तीनों के तीनों जो एंगल्स हैं नीचे वो 90 डिग्री से बिलो होते हैं। कोई 70 का, कोई 60 का, कोई 55 का होगा। तो इट कैन बी इक्विलेटरल या इसको आइसोसेल्स कहते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इफ सम ऑफ 2 एंगल्स ग्रेटर देन 90, तो दिस इज कॉल्ड द एक्यूट ट्राइंगल भी कहते हैं। यानी कि इस एक्यूट ट्राइंगल में किसी भी 2 एंगल का, कोई भी 2 एंगल ले लें, ये वाले आप ले लें, आप ये वाले ले लें, या ये वाले 2 एंगल ले लें, तो इनका जो सम होता है वो ग्रेटर देन 90 होता है। कोई भी 2 एंगल्स ले लें, अगर उसका सम ग्रेटर देन 90 है तो समझ लीजिएगा कि दिस इज द एक्यूट ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये एक टाइप है। इस तरह सेकंड जो कैटेगरी है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो एक एंगल होता है एग्जैक्टली 1 एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसमें एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। दिस इज कॉल्ड द राइट एंगल ट्राइंगल इसको कहा जाता है। इसमें जनरली अगर हम बात करें तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। ये बिल्कुल एंगल के जो अपोजिट साइड पे होता है उसको हम कहते हैं प्रीपेंडिकुलर कहते हैं। ये वाला एंगल अगर लेट कर लेते हैं, ये वाला एंगल है, तो इसकी जो अपोजिट साइड पे जो हमारे पास लाइन होगी, ठीक है, तो उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो बिल्कुल इसकी
आप कह सकते हैं कि इसकी बिल्कुल बेस पे अगर होगी, एंगल की बेस पे, तो इसको कहते हैं कायदा कहा जाता है उर्दू में। ठीक है, इसी तरह जो है ना वो 90 एंगल के बिल्कुल राइट साइड पे एक तिरछी लाइन होती है, इसका नाम है हैपोटीनस कहा जाते हैं, जिसको उर्दू में वत्र भी कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड टाइप है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होती है, जिसमें एग्जैक्टली वन एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। तो ये 3 टाइप हैं जो आपने याद रख लेनी है। ठीक है, यहाँ पे देख लें आप, इसका एक एंगल जो है यहाँ पर, ये वाला एंगल जो है वो 90 से अबव चला गया है, तो दिस इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इसको कहा जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या छोटे छोटे बेसिक शॉर्ट क्वेश्चन या बेसिक कैलकुलेशंस आती हैं ट्राइंगल्स के ऊपर, वो इसी कॉन्सेप्ट पे आती है। मैं आगे जाके एग्जांपल भी दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू द 180 डिग्री, ये नोट कर लें। यानी कि ट्राइंगल के जितने भी इंटरनल या इंटीरियर एंगल्स हैं, उन तीन एंगल्स हैं, उन तीनों का जो सम है वो इक्वल होगा 180 के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए भी। अब मैं थोड़ा सा आपको और लेके चलता हूं, जो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें एट लीस्ट एग्जैक्टली जो वन एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। इस पे हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, और यही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। तो ये डायग्राम गिवन है, आपने देखी होगी स्टूडेंट, ये 90 का एंगल है, तो इट मीन दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, दोनों केसेस में, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये जो उर्दू में कायदा है, वत्र है या अमूद है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। वत्र को कहते हैं हैपोटीनस कहते हैं, जो कि तिरछी लाइन होती है। और अमूद क्या होता है, बिल्कुल राइट एंगल पे सीधा। यानी कि अमूद कब कहेंगे और कायदा किसको कहेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपके एंगल के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एंगल ए है, लेट कर लेते हैं ए है, अगर ए के अकॉर्डिंग आपने देखना है, तो ए के बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो आपके पास एक्सिस है, ठीक है, जो लेंथ है, दिस इज कॉल्ड दी, इसको कहते हैं, इसको अपोजिट कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम उर्दू में हम इसको अमूद कहते हैं। नोट कर लें इसको। और बिल्कुल इसी एंगल के एडजेसेंट पे जो हमारी ये वाली लाइन है, ठीक है, इसको कहते हैं कायदा कहते हैं, या इसको कहते हैं एडजेसेंट लाइन कहते हैं। बस आप ऐसे कह लें कि हमारे पास जो एडजेसेंट है, एडजेसेंट इंग्लिश में इसको कहते हैं कायदा, और जो हमारे पास अपोजिट वर्ड है, अपोजिट, इसको कहा जाता है दिस इज द अमूद, इसको कहते हैं उर्दू में। और जो तिरछी लाइन है उसको वत्र कहते हैं, इंग्लिश में उसको हैपोटीनस कहते हैं। ठीक है, ये नोट कर लें। अब हमने डिसाइड ये करना है कि हमें कैसे पता चलेगा। चले, वत्र की तो समझ आ जाती है कि तिरछी लाइन होगी तो वो हमारा हैपोटीनस होता है, लेकिन अमूद और कायदा में जो है ना वो जनरली डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक यहाँ पे रफ पेज पे जाके समझा देता हूँ। लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब मैं आपको कहता हूं कि ये हमारे पास एंगल है, इसको मैं ए कह देता हूं, इस एंगल को मैं कह देता हूं दिस इज द बी, ये 90 डिग्री का हो गया। अब बी एंगल के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं, तो बिल्कुल इस एंगल के अपोजिट साइड पे ये वाली लेंथ है, तो हम अपोजिट साइड वाली लेंथ को हम इसको, अब ये बनेगा अमूद, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये अमूद है। और बिल्कुल इसके एडजेसेंट ये वाली अब लाइन बनेगी बी एंगल के, तो इसको हम कहेंगे दिस इज द कायदा, इसको कहते हैं। अब अगर ए एंगल के अकॉर्डिंग आपने देखना, इस एंगल के अकॉर्डिंग देखना, तो बिल्कुल इसके अपोजिट साइड वाला जो लेंथ है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको अमूद कहेंगे। और जो इसकी एडजेसेंट लाइन ये वाली है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कायदा कहेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस एंगल के अकॉर्डिंग जो है ना वो आपने देखना होता है। तो आगे जाके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो अब चलते हैं दोबारा उन्हीं नोट्स पे। ओके हो गया। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, अब आपने याद रखना है कि ये सेम जो हमारे पास हैपोटीनस है, ये अपोजिट है, या इसके साथ साथ जो हमारे पास एडजेसेंट लेंथ है, ये एंगल के साथ रिलेट होती हैं, और यही तो कैलकुलेशंस आती हैं, ये इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा, जो अगर आपको साइन थीटा का कॉन्सेप्ट आ जाए कि साइन थीटा इक्वल होता है किसके, अमूद बटा वत्र के। साइन थीटा जो होता है अमूद बटा वत्र होता है, कॉस थीटा होता है कायदा ओवर वत्र, और टेन थीटा होता है अमूद ओवर कायदा। अच्छा, यहां पे आपने कैसे इसको लर्न करना है, इसका मैंने ट्रिक भी बताया हुआ है। आओ काओ अक, आओ काओ अक, ये वाला आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो सबसे पहले हम साइन लेते हैं, साइन थीटा के अकॉर्डिंग आपने जो डिवीजन करनी है वो क्या करनी है, आओ अमूद ओवर वत्र। ये देखें, आओ अमूद ओवर वत्र, इस तरह जो है वो
सेकंड आपने लेना है कॉस थीटा, साइन पहले लेना है फिर कॉस थीटा, कॉस के अकॉर्डिंग कौ, और कौ क्या है, पहला लेटर कायदा है, दूसरा वाव है, तो ये वतर हो गया, कायदा ओवर वतर। यहां पे आप देख लें, कायदा को एडजस्टेड टर्म कहते हैं, वतर को हाइपोटेनस कहते हैं इंग्लिश में। और अक जो है दिस इज द टेन थीटा, दिस इज दी, इसको कहते हैं दिस इज द टेन थीटा, और ये अक है यानी कि अमूद ओवर कायदा, यानी कि अपोजिट ओवर एडजेसेंट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है, इसको नोट कर लें, आगे जाके मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा दूंगा। ये किस तरह न्यूमेरिकल आएंगे यहां पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल यहां पे लेके चलता हूं आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक मुस्ततील है, ठीक है, मैं इसको कह देता हूं कि दिस इज द 4 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, और इसको हम कह देते हैं दिस इज दी 5 सेंटीमीटर है, लेट कर लेते हैं। और ये हमारे पास एंगल है, ठीक है, एंगल है, इस एंगल को मैं कह देता हूं कि दिस इज दी एक्स एंगल है। और अब आपसे कहा जाता है कि बताएं जी कॉज एक्स फाइंड आउट करें, कॉज एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, कैसे करेंगे आप? तो ये आपको पहले तो पता होना चाहिए कि कौन सी कॉज की कैटेगरी है। तो कॉज के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताया स्टूडेंट्स, कॉ यानी कि कायदा बटा वतर, कायदा बटा वतर हो गया। अब आपने देखना यह है कि कायदा कौन सा होता है, ये ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप एक्स एंगल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पे ये आपका अमूद होगा, ये एडजेसेंट ये वाली लाइन ये क्या होगी आपकी कायदा होगी, और ये तिरछी लाइन आपकी वतर होगी। अब आप इजीली बता सकते हैं कि कॉज एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, कॉज एक्स इज इक्वल टू कायदा हमारे पास क्या है 4, वतर क्या है 7, 4/7 आ जाएगा। ये है एक यानी कि क्वेश्चन आते हैं जो इससे रिलेटेड आते हैं। अगर यहीं पे मैं आपको बताऊं कि जो बताएं ये 10x एंगल कोई भी दे सकता है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, 10x यहां पे फाइंड आउट करें आप। तो 10 का मैंने क्या फार्मूला बताया आपको, आओ काओ अक, यानी कि अमूद ओवर कायदा। अब आप देख लें अमूद हमारा कौन सा था, अमूद इस x के अकॉर्डिंग ये 5 सेंटीमीटर था, तो ये 5 हो गया डिवाइडेड बाय कायदा हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू 4 आ गई। तो इस तरह आपने क्या करना होता है, फाइंड आउट करना है। इसी तरह एक और भी ट्रिक है कि इस ट्रिक से आप कौन सी कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका अमूद और कायदा में से कोई एक एलिमेंट मिसिंग हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, ये है हमारे पास ट्राइंगल, लेट कर लेते हैं कि इसका जो है एंगल है, इसको मैं कह देता हूं कि दिस इज द 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री है, और इस वत्र की जो लेंथ है वो दे देता है, वो कहता है कि दिस इज द 10 सेंटीमीटर, और ये कह देता है कि दिस इज द 5 सेंटीमीटर, और आपसे कहता है कि बताएं, चलें इसको कह लेते हैं कि दिस इज द ए लेंथ, दिस इज द बी, और इसको कह देता है सी, बताएं जी सी की लेंथ आप बताएं कितनी होगी। तो ये आप इजीली यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वही सेम फार्मूला। अब आपने सी फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा, चलें देख लेते हैं कौन सा है। आप तीनों एंगल से कर सकते हैं, साइन थीटा ले लें, साइन थीटा होता है आओ अमूद बटा वत्र। तो अमूद कौन सा है आपका, तो ये एंगल के बिल्कुल सामने वाला जो है ये आपका क्या है, बिल्कुल एंगल के अपोजिट वाला ये आपका अमूद बनेगा, और ये वाला जो है आपका क्या बनेगा कायदा बनेगा, और ये आपका वतर हो गया, ठीक है। लेकिन साइन थीटा में क्या होता है, अमूद बटा वतर, अमूद ओवर वतर। तो यहां पे देखें तो अमूद भी गिवन है, वतर भी गिवन है, तो ये तो हमें फाइंड आउट करना नहीं है, हमने कायदा फाइंड आउट करना है। तो अब हम लेंगे कॉस थीटा, ये हम नहीं लगाएंगे कॉस थीटा, और वो होता है कॉस थीटा होता है कायदा बट वत्र, दिस इज द कायदा ओवर वत्र हो गया। अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल, तो यहां पे आप देख लें कि दिस इज द कॉस थीटा है, तो यहां पे आपका कॉस और ये एंगल 30 डिग्री है, कायदा आपने फाइंड आउट करना है, और वत्र आपको पता है 10 सेंटीमीटर है। तो यहां पे आप देख लें कॉस 30 की वैल्यू ले लें, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके कायदा की वैल्यू आ जाएगी। मीन के अगर आपको कोई एंगल दे दिया जाए और इन तीनों अजला में से कोई एक जिला मिसिंग और आपसे पूछा जाए, तो तब भी आप साइन कॉस या टेन वाला फार्मूला यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी कैलकुलेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक आपके माइंड में आ चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। तो ये मैंने फाइंड किया हुआ है एंगल, साइन कॉस टेन एंगल। तो आपको एंगल भी दिया जा सकता है अगर उनमें से कोई जो है ना वो एक्सिस या जिला जो है वो आपको
कोई भी लेंथ अगर मिसिंग होगी तो फिर एंगल दिया गया होगा, और अगर एंगल दिया गया है, ठीक है, अगर एंगल नहीं दिया गया तो फिर आपकी कोई ना कोई जो है ना वो तीनों जो है ना वो लेंथ गिवन होगी। ओके, इस तरह यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ट्राई एंगल है, जिनका 90 डिग्री ट्राई एंगल है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं पैथागोरस थ्योरम भी यूज़ करते हैं। ये कैसे यूज़ करते हैं, ये भी सिंपल है। अगर एंगल ना भी दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, पैथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम किसी भी एक साइड की जो लेंथ है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है वक्र का स्क्वायर इक्वल टू दी अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर होता है। ये फार्मूला हम जनरली यूज करते हैं। अब हमारे पास वक्र क्या है, तिरछी लाइन होती है, ठीक है। अमूद क्या है, लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास ए है, ये बी है, अमूद या कायदा किसी को भी कंसीडर कर लें। तो यहाँ पे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन की है, अगर आपको एक डायग्राम गिवन है, आपकी ये 5 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वक्र, क्योंकि ये सी का स्क्वायर इज इक्वल टू दी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, बी हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, तो ये 5 का स्क्वायर 25 और ये 9 है, 9 का स्क्वायर 81 है, 81 को आप 25 पे प्लस करेंगे 106 आएगा। आप इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह मैं आपको रफ पेज पे लेके चलता हूँ। एक और फॉर एग्जांपल इस तरह का न्यूमेरिकल आपके साथ शेयर कर देते हैं। लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक ट्राई एंगल है और इसकी वेव लेंथ है, लेट कर लेते हैं ऐसे, दिस इज दी 5 सेंटीमीटर है, और चलें इसको 6 सेंटीमीटर कह लेते हैं। दिस इज दी 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर है, और इसको हम कर लेते हैं ये फाइंड आउट। तो अभी मसला फिर से गौर से आप अप्लाई करें पैथागोरस थ्योरम। तो जी सी का स्क्वायर वक्र का स्क्वायर इज इक्वल टू दी अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर होता है। यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं वक्र कितना है, वक्र हमारे पास 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर, यहाँ पे अमूद हमारे पास क्या है फाइंड आउट करना है, तो ये अमूद का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, प्लस कायदा हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आ गया, माइनस ये 5 का स्क्वायर 25 है, तो ये माइनस 25 हो गया, और ये हमारे पास अमूद का स्क्वायर हो जाएगा। 36 में से 25 गया बेटा 9, और ये हमारे पास अमूद का स्क्वायर, हमने अमूद फाइंड आउट करना है तो अंडर रूट ले लेंगे। तो इस तरह आपका जो अमूद है या अपोजिट है, इसकी वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। अगर सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह आप जो है पैथागोरस जो थ्योरम है या पैथागोरस जो इक्वेशन है वो आप यूज करके आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन थी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंगल से रिलेटेड कैलकुलेशन। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह यहाँ पे क्लियर होगा। एंगल्स कैलकुलेशन कैसे आती हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास ट्राई एंगल है, और ट्राई एंगल का ये एक एंगल दे दिया जाता है। यहाँ पे उसने जिस तरह दे दिया कि 100 डिग्री है, और वो कहता है कि ये भी x है, ये भी x है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वी नो दैट कि इंटरनल या आपको कहते हैं कि जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 होता है। तो ये 3 ही एंगल है, ये x है, ये भी x है, तो x प्लस 100, ये तीसरा एंगल जो कि दिया हुआ है इज इक्वल टू दी 180। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अब ये 100 है, ये x प्लस एक्स अलजबरा के अकॉर्डिंग ये 2x हो जाएगा। 180 में से 100 को इधर लेके जाए माइनस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू दी यहाँ पे 180 में से 100 गया तो 80 को 2 पे डिवाइड करें तो x की वैल्यू यहाँ पे 40 डिग्री आ जाता है। तो ये वाला एंगल भी 40 डिग्री है और ये वाला एंगल भी क्या है 40 डिग्री है। तो इस तरह भी कैलकुलेशन आ सकती है। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके साथ शेयर कर देता हूँ कैसे अपने कैलकुलेट करना है इसको। यहाँ पे देखें, यहाँ उसने एंगल दे दिया है 60 डिग्री और कहता है कि यहाँ पे x की वैल्यू ये वाला फाइंड आउट करें, और यहाँ पे उसने ये वाला एंगल दिया है। यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे सेपरेट डायग्राम बना देता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। यानी कि इस तरह उसने डायग्राम दी है, ये वाला एंगल उसने दिया है 60 डिग्री उसने कहा है, और कहा है कि जी x फाइंड आउट करें, ये वाला एंगल फाइंड आउट करें। और उसके बाद उसने कहा है कि ये वाला जो एंगल है उसने दे दिया 110 डिग्री, और ये वाला डेफिनेटली आपने इसको उसने y का नाम दिया कि ये भी आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखें, जब तक हमें तीनों एंगल्स का पता नहीं होगा हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब ये वाला जो तीसरा एंगल है, हमें ये तो चले पता है, फार्मूला का भी पता है कि इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के होता है। इंटीरियर एंगल कौन कौन से चले नोट कर लें, यहाँ पे आ जाते हैं।
इंटीरियर एंगल x है, ये वाला y है जिसका हमें पता भी नहीं है, x का भी पता नहीं है, तो लेट कर लेते हैं ये हमारे पास है x प्लस वाई प्लस तीसरा एंगल 60 डिग्री है, तो चलें ये मान लिया ये इक्वल हो गया 180 डिग्री के। 60 डिग्री प्लस x प्लस वाई प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू दी 180 जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि इनमें से y हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अगर यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये वाला जो एंगल है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और अगर ये वाला एंगल दिया गया है 110 तक है यहाँ तक, तो अगर हम यहाँ तक चले जाएं तो आपको पता है ये कंप्लीट ये लाइन है, यानी कि यहाँ तक एंगल गिवन है यहाँ तक, और अगर हमने ये फाइंड आउट करना है तो अगर यहाँ तक चले जाए तो ये हमारा कंप्लीट हाफ सर्कल हो जाता है, और ये एंगल कितना आ जाता है 180 आ जाता है। इसका मतलब है कि 110 प्लस वाई, ये जो y हमने फाइंड आउट करना है ये वाला इज इक्वल टू दी 180 है, इक्वल टू दी 180 है। तो ये देखें 110 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और यहाँ से y की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो कितना है 70 डिग्री है। तो यहाँ पे ये जो y वाला एंगल है ये 70 डिग्री है। अब आप इजीली कर सकते हैं ये वाला फाइंड आउट, क्योंकि हमें पता है कि 3 एंगल्स इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो ये वाला फार्मूला पुट के y की जगह पे आप 70 डिग्री और यहाँ पे x का एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है शॉर्ट ट्रिक जो आप ट्राई एंगल से इंफॉर्मेशन से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। लेट कर लेते हैं हमारे पास ये एक ट्राई एंगल है, ओके। अब मुझे बनानी पड़ेगी ये ट्राई एंगल, ठीक है। लेट कर लेते हैं ये वाला एंगल, यस। अच्छा, यहाँ पे ये ट्राई एंगल है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे पास ये एंगल है, लेट कर लेते हैं कि ये चले 60 डिग्री कह देता हूँ, कितना है 60 डिग्री। अब आपको ये एंगल दे दिया जाता है और कहा जाता है कि दिस इज दी 25 डिग्री। लेट कर लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 25 डिग्री है, और आपसे पूछता है कि ये वाला एंगल, इसको उसने नाम दे दिया z का, कि ये फाइंड आउट करें। अब आप कैसे करेंगे? अब आपके पास ये तो एंगल ही नहीं है, फिर क्या करेंगे? फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला एंगल भी नहीं है। चलें ये तो पहले बना लेना कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू दी 180। चलें मान लेते हैं, इसको क्या नाम दे दें? इसको मैं x का नाम दे देता हूँ, चलें ठीक है। तो अब हम कह लेते हैं इसको x प्लस z, ये वाला x है, इसको मैं z का नाम देता हूँ जो फाइंड आउट करना है, प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू दी 180। ये है हमारी कंडीशन कि इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। अब हमने फाइंड आउट करना है z, लेकिन z को फाइंड आउट करने के लिए भी तो हमें दूसरी वैल्यू चाहिए, कम से कम z को फाइंड आउट करने के लिए भी हमें x की वैल्यू चाहिए, तभी हमें z की वैल्यू एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका ट्रिक क्या है? याद रखिएगा, जब इस तरह की कैलकुलेशंस होती हैं तो ये बिल्कुल आउटर एंगल देखें तो ये बिल्कुल मुतवाजी एंगल है। अगर ये 25 डिग्री है तो बिल्कुल ये वाला एंगल भी क्या होगा? 25 डिग्री होगा। ये मैथ का रूल है। अगर ये बाहर वाला एंगल 25 डिग्री आ रहा है तो ये बिल्कुल इसके इंटरनल जो एंगल होगा ये भी 25 होगा। इसका मतलब यहाँ पे x का एंगल कितना है? 25 डिग्री है। प्लस z फाइंड आउट करना है, प्लस 60 इज इक्वल टू 180। अब 60 और 25 कितने हो गए? 85। तो z का एंगल आ जाएगा 180 माइनस 85। ये आप माइनस कर लें तो आपका ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 95 जो है आंसर आ जाएगा डिग्री। तो ये है एक यानी कि करेक्ट कैलकुलेशन है। ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिए जस्ट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस की तरफ। जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनके एरिया को कैलकुलेट करना, उनकी पेरीमीटर यानी कि मुरब्बा फाइंड आउट करना, उनका जो पेरीमीटर मुहीत फाइंड आउट करना, ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इनके फार्मूलाज आपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेने हैं, साइड पे लिख लें एक पेज के ऊपर सारे के सारे फार्मूलाज। लिखने के बाद उसको याद करें, बस अगर याद हो गया तो समझ लें कि आपका ये जो कैलकुलेशन है आपकी ओके है, क्योंकि फार्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद कैलकुलेट करना इसको यानी कि अप्लाई करना न्यूमेरिकल के लिए बहुत ईजी है। सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल के लिए जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है, इसकी तीनों साइड का प्लस होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स ए प्लस। अगर ये वाली तीनों साइड दी गई हों तो आप तीनों को प्लस कर लें तो आपके पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, लेट कर रहा हूँ ये 2 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट होगा
3 + 4 + 2 और ये आपका आ जाएगा 4 3 7 और 2 9 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर निकल आएगा। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है। अब एरिया पे आ जाते हैं। एरिया कैसे होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब आपकी जो हाइट है वो ये वाली है, दिस इज द हाइट। हाइट आपकी 3 सेंटीमीटर है, बेस आपकी ये वाली है, ए पार्ट है 2 सेंटीमीटर है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 1/2 बेस क्या हो गई 2 मल्टीप्लाई हाइट 3 है, 3 2 6, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका जो एरिया है वो 3 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में इसका यूनिट होता है। अच्छा अब आ जाते हैं स्क्वायर के ऊपर। स्क्वायर की क्योंकि चारों की चारों जो लेंथ होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसलिए मैंने एल लिखा है। और पेरीमीटर जो मुहीत होता है इसको 4 मल्टीप्लाई लेंथ, क्योंकि लेंथ सेम है, आप कोई भी लेंथ उठा के 4 से मल्टीप्लाई कर दें आपको पेरीमीटर निकल आ जाएगा स्क्वायर का। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर के केस में ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। अगर आपने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो 4 को मल्टीप्लाई करें लेंथ से, लेंथ कितनी है 4 है, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16 जो है वो सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा। एरिया फाइंड आउट करना है तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी कि एल का स्क्वायर, लेंथ 4 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 × 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी 16 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये इसका एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल की 2 साइड्स होती हैं जो इक्वल होती हैं, ये वाली साइड्स लेंथ कहलाती हैं, ये वाली साइड्स विड्थ कहलाती हैं, इनको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ता है लेंथ प्लस विड्थ, यानी कि ये लेंथ और विड्थ को प्लस कर लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पेरीमीटर आ जाते हैं। लेट कर लेते हैं कि आपकी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है वो आपकी 2 सेंटीमीटर है। लेट कर लेते हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हो गया 2, लेंथ कितनी है 6 है, विड्थ 2 है, 6 2 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। एरिया फाइंड आउट करना है तो लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर लें, लेंथ आपकी 6 सेंटीमीटर है, विड्थ 2 सेंटीमीटर है, तो ये 6 × 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 2 12 सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी, इसका एरिया आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, जस्ट यू हैव टू मेमोराइज द फार्मूलाज। फार्मूलाज को नोट करें और साइड पे लिख के याद करें। सर्कल पे आ जाते हैं। सर्कल जो है यहाँ पे इसकी 2 चीजें होती हैं। यहाँ पे देखें दिस इज द सर्कल और इसके सेंट्रल पार्ट से लेकर आखिरी किनारे तक जो फासला होता है इसको रेडियस कहते हैं। और अगर यही लाइन सेम पास करवाई जाए कंप्लीट, यानी कि इस पॉइंट से लेकर बाउंड्री तक कोई भी पॉइंट ले लें तो ये कंप्लीट जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड द डायामीटर कहते हैं, जिसको उर्दू में कतर भी कहते हैं। और जो रेडियस है आप यहाँ पे देखें डायामीटर का हाफ है, यानी कि रेडियस इज इक्वल टू इसको लिखते हैं d/2 भी लिखते हैं। अब इसका सर्कमफेरेंस आपने मुहीत निकालना है, इसका फार्मूला होता है 2πr होता है। क्या होता है 2πr, या इसको लिखते हैं πd, क्योंकि 2r के इक्वल होता है हमारे पास, d जो होता है 2r के इक्वल होता है, तो इसको πd भी लिख सकते हैं। एरिया है πr का स्क्वायर है। अब आपको यहाँ पे रेडियस गिवन हो, लेट कर लेते हैं कि आपके पास ये सर्कल है, इसका रेडियस जो है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो 2πr सर्कमफेरेंस निकालेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा क्या 2 × 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 5, तो 10 को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आप एरिया भी निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है, जिसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होती हैं और ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होती हैं, लेकिन ये 90 का एंगल यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि ये रेक्टेंगल में 90 का एंगल होता है, उसके चारों जो एंगल होते हैं 90 के होते हैं, लेकिन यहाँ पे 90 का एंगल नहीं होता। तो ये बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह मिलती जुलती स्ट्रक्चर है, जिसको कहते हैं पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में जो पेरीमीटर हम निकालते हैं वो करते हैं 2 × a + b। अब a क्या कंसीडर करना है, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है इसको a कहते हैं, इसको आप कह लें b कह लें, ठीक है। तो अब a + b को सम करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका पेरीमीटर निकल आ जाएगा। और एरिया निकालना है तो b × h, ये वाली जो लेंथ है b, आप इसको मल्टीप्लाई करें h के साथ, ये जो ये वाली हाइट है डायरेक्ट 90 पे एंगल पे बन रही है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपका एरिया आ जाएगा। इस तरह ट्राइपेजियम की स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई झोंपड़ी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसके a b c d और ये बिल्कुल जो यहाँ पे h है हाइट है।
अब एरिया निकालने के लिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये नोट करें इसको, एरिया फाइंड आउट करने के लिए ट्राइपेजियम का पैरेलल साइड्स का सम मल्टीप्लाई आपने करना हाइट से, ठीक है। पैरेलल साइड्स का सम मल्टीप्लाई 1/2 और फिर आपने हाइट से मल्टीप्लाई करना है। अब पैरेलल साइड्स का सम कौन सा है, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनको कहते हैं दीज आर दी पैरेलल साइड्स, इनको कहा जाता है। तो अब आप इनका सम ले लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास 2 सेंटीमीटर है और ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का सम लेंगे। 2 और 4 कितना हो गया, 6, यहां पे लिख लेता हूं 2 + 4, तो ये कितना हो गया 6, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 को हाइट से, हाइट को लेट कर लेते हैं, यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका सिंपल कैलकुलेशन है। इस तरह पेरीमीटर भी आप निकाल सकते हैं। पेरीमीटर कैसे निकालना है, इन चारों साइड्स की लेंथ जो है आपने जो गिवन होगी उसको सम कर दें तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। इस तरह क्यूब पे आ जाते हैं। क्यूब की ए बी, ये ए वाला पार्ट, ये वाला, ये तीनों लेंथ जो होती हैं, आप तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ए की 3 आ जाएगा और टोटल सरफेस एरिया जो इसका होता है वो 6a का स्क्वायर होता है। ये क्योंकि 6 साइड्स होती हैं इसकी, 6a का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी फार्मूला याद रख लें। इस तरह सिलेंडर का फार्मूला ये भी इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम इसके मेजर करने के लिए पाई आर का स्क्वायर h फार्मूला लगाना होता है। सरफेस एरिया जो होती है 2 पाई आर, आर जमा एच होती है। अब ये इसकी हाइट है और यहां से लेकर यहां तक बेस का ये वाला जो है सर्कुलर पार्ट जो है ये आपका रेडियस बन जाएगा। अगर ये दोनों वैल्यूज गिवन होगी तो ये भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह सफेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है और सरफेस एरिया का जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूलाज हैं जो आप इसको तैयार करें अच्छे तरीके से नोट करके, तो इंशाल्लाह ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं। एग्जाम में इस तरह का टाइप का जो क्वेश्चन आएगा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ऑलरेडी मैं क्लियर भी कर चुका हूँ। वो कहता है इफ डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर है तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है c = 2 पाई आर। तो r गिवन है 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 5 को मल्टीप्लाई करें तो आपका फाइनल आंसर 31.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह एक और क्वेश्चन है, वो कहता है कि इफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर आर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि रेडियस 4 सेंटीमीटर है और उस सिलेंडर की जो हाइट है ये वाली, यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हाइट है 7 सेंटीमीटर है और ये जो आपका रेडियस है ये वाला ये 4 सेंटीमीटर है। तो आप बताएं जी इसका सरफेस एरिया बताना है। तो सरफेस एरिया का फार्मूला मैंने पढ़ा है 2 पाई आर, आर प्लस एच, आर भी गिवन है, एच भी प्लस गिवन है। तो जस्ट वैल्यूज पुट करें और फाइंड आउट करें, आंसर निकालें। तो ये थी जी आज की बेसिक कैलकुलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेरी सिंपल, जस्ट फार्मूलाज को याद रखें, उसको न्यूमेरिकल के लिए यूज़ करें तो इंशाल्लाह इस चैप्टर से आपको कोई एमसीक्यू मिस नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे यूट्यूब चैनल को केमिस्ट्री विद एमजेस को सब्सक्राइब भी करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।